कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सूरत अनकबूत ही है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी ये एक्सरसाइज पेज नंबर 125 पे देखें, पेज नंबर 125 यहाँ पे एक्सरसाइज है। सबसे पहले जी हमारे पास अनकबूत का माना है, 4 ऑप्शन में चूंटी, शहद की मक्खी, मकड़ी और मच्छर। तो अलिफ सबसे पहले तो नंबर 1 और ऑप्शन है जी हमारे पास जीम। आंसर है जी हमारे पास मकड़ी। 2 सूरतें पढ़ी अभी तक, एक सूरत नमल उसका मतलब चुनटी और दूसरी सूरत ये इसका मतलब मकड़ी। नंबर 2 सूरत अनकबूत में मुसलमानों को हिदायत की गई है किस चीज़ की? अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने की, जद्दोजहद की, सब्र करने की और दाल ऑप्शन इन तीनों कामों की। तो हम क्या चूज़ करेंगे? नंबर 2 का दाल, तीनों कामों की, इन तीनों कामों की। चले कामों की आ गई समझ आपको बात। नंबर 3 मकड़ी के जाले पर एतमाद करने वालों से तशबीह दी गई है। यहूदियों को, बेअमल आलिमों को, मुशरिकीन को, ग़ीबत करने वालों को। तो इसका आएगा नंबर 3 का जीम। जीम में क्या है? मुशरिकीन को, मुशरिकीन शिर्क करने वाले, ठीक है। नंबर 4 ज़्यादा बाहर तो नहीं चला गया, पता नहीं। और नंबर 5 जी, नंबर 4 में आएगा जी अपनी कौम को 950 साल तबलीग की किसने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। वैसे तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने। तो बे ऑप्शन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, बे ऑप्शन आ गया। नंबर 5 एंड लास्ट, अल्लाह ताला राज़िक है इंसानों का, जानवरों का, परिंदों का, तमाम मखलूक़ात का। तो दाल ऑप्शन में तमाम मखलूक़ात का, ठीक है। ये 5 हमारे MCQs हो गए, क्लियर है। नंबर 1 मकड़ी, तीनों कामों की, मुशरिकीन को, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम मखलूक़ात। पहला जीम, दूसरा दाल, तीसरा जीम, चौथा बे और 5वां दाल। आगे है जी एक्सरसाइज में पेज नंबर 126 पे 3 सवाल। आगे है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 126 पे। नंबर 1 है जी सूरत अनकबूत को ये नाम क्यों दिया गया? तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे सबसे पहले। इजी हैं तीनों ही सवाल जो हम हर सूरत में करते हैं। अच्छा, सूरत की वजह तस्मिया। तो आंसर हम रीडिंग करते हुए कर लेते हैं साथ साथ ही। क्या था जी? तारुफ की पहली 2.5 लाइन मैं जस्ट आपको यहाँ पे हैंड देता हूँ। आयत नंबर 41 में, ठीक है, क्या हुआ था आयत नंबर 41 में? मकड़ी के जाले पर भरोसा रखना, इसलिए सूरत का नाम सूरत अनकबूत है। ठीक है। नंबर 2 सूरत का खुलासा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सूरत का खुलासा तो पेज नंबर सेम 116 पे है। सूरत की वजह तस्मीया से आगे, काफिरों का जुल्म सहने वाले मुसलमानों को, मजलूम मुसलमानों को।
मजलूम मुसलमानों को तसल्ली देना। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। नंबर 3 एंड लास्ट, सूरत के इल्मी अमली निकात। तो 2 पॉइंट इसके आएंगे, तो बस अब इतना। ठीक है, पहला सूरत की वजह तस्मिया, और सूरत को नाम क्यों दिया गया। दूसरा सूरत का खुलासा, तीसरा इल्मी अमली निकात। तो ये तीनों सवाल हमारे फिक्स होते हैं हर सूरत में। आगे है जी, हम इसकी डिटेल करते हैं, लॉन्ग की हेडिंग, और ये काम मुकम्मल। नंबर 3, तफसीली जवाब दें। सवाल है जी, सेम वही वर्डिंग होगी, गेस कर सकते हैं हम। हाँ वही है, सूरत अल-अनकबूत पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। ठीक है, सूरत अल-अनकबूत पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। तो मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि अगर तो ऐसे लिखा हुआ आएगा तो फिर हम सारा कुछ ही करेंगे, अगर कुछ चेंज आएगा तो हम फिर उसी के मुताबिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लास्ट टाइम आया था तो वो सूरत के इल्मी अमली निकात पूछे गए थे। ठीक है, तो मेन हेडिंग का सेम वही, तारुफ़, वजह तस्मिया, ज़माना नज़ूल, इजमाली खाका, आगे है जी खुलासा। इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, ना खुसूसियत, ना फजीलत, अहमियत, कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट क्या आएगा फिर हमारे पास, मज़ामीन। और फिर यहाँ पे इल्मी और अमली निकात। ठीक है, इल्मी और अमली निकात। अब क्या करना है जी, सेम हमारा वही है कि वजह तस्मिया में आयत नंबर 41, वो सारा कुछ इसमें ऐड करना है। ज़माना नज़ूल मक्का मुकरमा, और सूरत के इजमाली खाका मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 118 पे सूरत का नंबर है जी 29, सूरत की आयत हैं जी 69, सूरत के रुकू हैं 7। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें आ गई। आ गया जी खुलासा। खुलासा हमारा सेम वही है कि काफिरों का जुल्म सहने वाले मज़लूम मुसलमानों की, यहाँ पर 2 लाइनों में आ जाएगा। आ गया जी ये हमारे पास मज़ामीन, तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल भी है, अंबिया किराम का तज़किरा भी है इसमें, तो हम थोड़ी सी डिटेल मज़ामीन पे करेंगे। जितना कुछ हमारे पास ये लिखा है मज़ामीन, यहाँ से यहाँ तक, तो पैराग्राफ बना के वाक़यात थोड़े से इसमें जो बताए गए हैं हम वो ऐड करेंगे। और आखिर में आएगा जी इल्मी अमली निकात। ठीक है, तो जितने पूछे जाएंगे, अगर तो सवाल में लिखा होगा 6 इल्मी अमली निकात बताएं तो 6 हम करेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो जितने हैं हम सारे ही लिखेंगे। इसके तो हैं भी 6 ही, बट हम बाकी सूरतों की बात कर रहे हैं कि बाकी सूरतों में ज़्यादा भी हैं, तो फिर हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो वजह तस्मिया, ज़माना नज़ूल, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ज़माना नज़ूल, एक चीज़ अगर कम है तो क्यों है, मक्का मुकरमा। ठीक है, मक्का मुकरमा, ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। और इजमाली खाका आयात इसकी, सूरत नंबर, आयात और रुकू हमने साथ साथ किया था, आपको समझ आ गया। आगे खुलासा की 1 लाइन 2 लाइनें जितनी हमारी पेज की बनेगी, मज़ामीन पैराग्राफ की सूरत में, और इल्मी अमली निकात। ठीक है, ये हमारा टोटल जो पैटर्न है लॉन्ग का, हमने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और बात यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है कि सूरतुल अनकबूत तक हमारा हाफ बुक हो जाती है, सिलेबस हो जाता है, और हमने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। तो यहाँ तक आपने
सिलेबस को रिवाइज़ भी करना है, आपने इसे याद भी करना है और आपने इसके बारे में फ़ीडबैक भी देना है। आपने बताना है कि आपने अच्छे से इसे समझ लिया है, आपको आसानी से समझ आ गया है और आगे भी इंशाल्लाह आपके लिए और आसानी से चीज़ें डिटेल की जाएंगी, समझा दी जाएंगी। आपने इसे याद करना है। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज़।